रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्परर के इस एपिसोड के स्टार्ट में झेयर अपने अंकल को रोक लेती है और कहती है, वेट अंकल वेट, आपने अभी तक मुझे बताया नहीं कि आप जेनवू गार्ड के जनरल बनेंगे या नहीं बनेंगे। प्लीज मुझे बताइए, यहाँ पर महाराज भी हमारे सामने है, कुछ तो कहिए कुछ तो कहिए। और जरा सोचता है इसको एक्सेप्ट करो और इन सभी विवाद में फंस जाऊं और डिक्लाइन करूं, महाराज को रिफ्यूज करूं। मैं कहते सोचता है, ए लड़की, ये तू जो जानबूझ कर या तू सच में इनोसेंट है, तू किसी को फोर्स नहीं कर सकती। तू लीसिया को फोर्स करी है अपना डिसीजन मेरे साथ लेने के लिए, ये तो क्या कर रही है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, झेयर मैं आज यहाँ इस बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। हम किसी को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो करना ही नहीं चाहते, इसलिए तुम इसे जाने दो, हम दूसरे दिन कर लेंगे। लेकिन हाउएवर मैं झाओ आर्मी के फॉर्मर स्टूडेंट का रेपुटेशन, उस आर्मी का पूरा रेपुटेशन सभी को वापस लाने के लिए एक एक कर अपना काम करूंगा और उन सभी की ग्लोरी को फिर से रिस्टोर करूंगा। और जो को भी यहाँ पर रिवार्ड को डिजर्व करता है उस सभी बंदों को रिवार्ड दूंगा, एक भी बंदा छूटेगा नहीं। इसलिए प्लीज आप जो चाहे वो कर सकते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर से प्लीज सुनते रहो। वह अंकल सोते क्या प्लीज, हमारे महाराज ने यहाँ पर प्लीज कहा, क्या सही में वो चेंज हो चुके हैं? मतलब हमारे महाराज यहाँ पर सेकंड टाइम प्लीज कहा, और प्लीज को सुनकर ये दोनों कहने लगते हैं, हमारे महाराज पहले ऐसे नहीं थे, वो पहले कुछ भी कह दिया करते थे और चाय के साथ हमारा मजाक उड़ाया करते थे। हमारे महाराज हमें नंगा करके मारा करते थे, हमारे महाराज सही में चेंज हो चुके हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, उसके पास जाकर, ब्रदर ली, महाराज सही में चेंज हो चुके हैं, वो सही में चेंज हो चुके हैं, वो पहले की तरह नहीं रहे। अगर हमने यहाँ पर डेयर किया, यहाँ पर रिफ्यूज करें उनके ऑफर को, तो हमें डर कि वो हम पर बहुत कठोर हो जाएंगे, इसलिए प्लीज उनको मना लीजिए, मना ना कीजिए, हम उनका सपोर्ट करना चाहिए। ये दूसरा भी कहता है। और चाय चुन यहाँ पर बहुत पावरफुल हो चुका है, लगता है हमारे महाराज उसको अकेले नहीं संभाल सकते, उनको अकेले संभालने में डिफिकल्टी हो रही, इसलिए प्लीज मान जाइए, हम उनको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ ब्रदरली, अगर लेट एम्परर यहाँ पर जिंदा होते तो क्या वो एक्सेप्ट करते इन सब चीज को? क्या वो महाराज का साथ नहीं देते? वैसे ही महाराज चेंज हो चुके हैं, कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं, उनका साथ दीजिए। यह कहता है समझ गया। और इधर झेयर मेन कैरेक्टर को पकड़कर अरमान में लगा कर कहती है, महाराज एम्परर ब्रदर, चलिए मैं आपको यह सब दिखाती हूँ और आंटी सू आप जाकर आराम कर सकती है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर सामने वह तीनों आते हैं और कहते हैं, महाराज प्लीज रुकिए, मैं यहाँ पर इस झाओ आर्मी के एक फॉर्मर मेंबर को आपको इस पोजीशन के लिए, आप जो पोस्ट निकाल रहे हैं उसके लिए मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, इस पोजीशन के रिकमेंड करना चाहता हूँ। और इसी के साथ साथ सेम टाइम में हम आपको असिस्ट करेंगे, महाराज के हर चीज के लिए असिस्ट करेंगे, उनको कभी धोखा नहीं देंगे, उनको जो चीज चाहिए हम वो चीज ला के देंगे, हम आपके लॉयल बंदी बनकर रहेंगे। महाराज भी वेल तो ठीक है, कल उसको सुबह मेरे ऑफिस से भेज देना, मेरे पैसे भेज देना उसके आगे कार्रवाई के लिए। और सोचता है, वेल ये लोग क्यों मेरे सामने एग्री कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन कर लेते हैं, फ्री का माल है, पहले मैं एग्री कर लेता हूँ। और हमारे में कैरेक्टर इस बार प्लीज का होता है ना, वो सभी सोचते प्लीज तीसरी बार महाराज सही में चेंज हो चुके हैं ब्रदर, इसी खुशी में चलो आज मैं तुमको अपना लेने का मौका देता हूँ। ठीक है ब्रदर, आज मैं 12 बजे आऊंगा तेरे खोली में। और उन लोगों का ऐसे एक्टिंग करते हैं कि ये कहते हैं वो सभी ठीक है ना। झेयर कहती है, हाँ ब्रदर चलिए। और इसको पता भी नहीं होगा कि इसके 3 बार प्लीज कहने से ये सभी उसके दीवाने हो जाते हैं। ये सोचती है, महाराज ब्रदर आपका चार्म इतना बड़ा है कि यहाँ पर लड़के भी आपके चार्म के जादू में फंस रहे हैं। और तभी सीन शिफ्ट होते हैं जहाँ पर झेयर झूलना झूल रहती है। मेन कैरेक्टर इधर देखते हुए कहते हैं, वाओ ये बहुत बड़ा है, ये बहुत प्रिटी है। वो कहती है, हाँ ये बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे यहाँ पर अकेले महसूस होता है बहुत डर। भले ही मेरे अंकल और आंटी यहाँ पर मुझसे मिलने आते हैं और इस मेंशन में कुछ देर रुकते हैं, लेकिन फिर भी मैन और वुमेन दोनों डिफरेंट है। मुझे हमेशा हर समय यहाँ पर अकेला फील होने लगता है। तब वो कहते, उप्स ब्रदर मेरा रुमाल वहाँ पर गिर गया है, क्या आप मेरे इसको मदद करेंगे पिक करने के लिए? यह कहते हैं ओके। और जैसे ही वो उसको पिक करता है उसमें कुछ लिखा होता है, फूल खिलते हैं फूल गिरते हैं, फूल गिरते हैं और फूल खिलते हैं, उत्तर की ओर देखते हुए मेरे प्रीतम कहा करते हैं, मेरे प्रिय कहाँ हैं
मेरे प्रिय कहाँ है। हमारे विकेटर कहते हैं ओ क्या इसको तूने बनाना है। वो ब्लश करने की एक्टिंग करते हुए कहती है उप्स मैंने इसको महाराज के लिए बनाया था। ओ नो 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 मैंने आपके लिए बनाया था लेकिन मैं डिस्कवर हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। और वो हमारा विकेटर सोचता है ओ तो तू मेरे प्रति ऐसा फीलिंग लगती है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं की कि तू इस तरह की लड़की होगी। तभी ये उसको पकड़ लेता है और कहता है प्यार से अगर तुम अपने एम्पर ब्रदर को इतना ही लाइक करती तो क्यों नहीं तुम अपना पैलेस चेंज करते हो, मेरे पैलेस में आ जाओ और मेरे रूम में ही रह जाओ। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो फिर नाटक करती है एम्पर ब्रदर ये ऐसा नहीं है और ये एकदम सोचने लायक भी ऐसा करने लायक भी नहीं है। मैं करना चाहती हूँ लेकिन नो 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 मैं नहीं करना चाहती नहीं मैं करना चाहती हूँ नो नो नो। अरे पगली मैं तुझसे मजाक करता हूँ। वो कहती है एम्पर ब्रदर आप कितने नॉटी हो। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया था कि कोई कर्मचारी छुपते छुपाते किसी पेड़ के पास जाता है। वहाँ एक लेटर पड़ता है, उसमें होता है कि एम्पर आज पैलेस को लेफ्ट करने जा रहे हैं, हमारे पास बेस्ट चांस है। तभी सीन नेक्स्ट डे में शिफ्ट होता है। मेन कैरेक्टर फिर से फिशिंग कर रहा है और सोचते हैं ओहो अनदर डे अनदर डिसअपॉइंटमेंट, हाथ कुछ नहीं लगा। और झैया सोचती है आजकल मेरे एम्पर ब्रदर को क्या हो गया, उन्होंने यह फिशिंग कौन सा टैलेंट पकड़ लिया, ये बहुत ही बोरिंग है। ये कहता है बहुत रात हो चुकी है, चलो मुझे जाना चाहिए, मैं इस सिटी से लीव करने वाला हूँ। ठीक है बाय बाय। झैया कहती है एम्पर ब्रदर सिटी के आउटलेट बहुत खतरनाक है, रुकिए मुझे अंकल ली और दूसरों को आपके साथ भेजने दीजिए। हमारे में कहते हैं ओ यही तो मैं एक्सैक्टली चाहता हूँ, अकेले जाना। मैंने इसके लिए एकदम डिटेल प्लान बना लिया है। देखो मैं सिटी में अकेले जाने का प्रिटेंड करूंगा और मेरे पीछे असैसिन मुझ पर अटैक करेंगे। मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि मुझे चोट लग गया है और मरने के वहाँ नाटक करने के बहाने मैं वहाँ पर उससे इन्फॉर्मेशन गैदर करूँ कि वो कौन है और किसने मुझ पर अटैक किया। और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद सू आएगी और उसको वहाँ से निपटा देगी और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। क्या तुम समझ गई। वो कहते ये इतना सिंपल नहीं है लेकिन मुझे मेरे एम्पर ब्रदर पर विश्वास करना होगा, ट्रस्ट करना होगा। और झूठ मूठ कहती है एम्पर ब्रदर आप कितने अमेजिंग है और आपको प्लान बहुत अच्छा है, मैं आपको बिलीव करती हूँ, आप जाइए। ये कहता है ऑफ कोर्स और कहते हैं मेरा ईगो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। तभी सीन शिफ्ट होता है रात में। वो बिल्ला को छोड़ने के लिए आ गए थे, वहीं पर सेंग क्यों कहता है महाराज हमको बॉस इवान से यह रिक्वेस्ट मिला था इसलिए हम यहाँ पर आ गए, आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पर इस मिशन के दौरान आपसे लड़ रहेंगे और यहाँ पर हम लोग सेफली स्कॉट कर देंगे यंग मास्टर को खान की टेरिटरी में, आप चिंता ना कीजिए। मेन कैरेक्टर कहता है याद रखना यह ऑपरेशन एकदम कॉन्फिडेंशियल मैटर है और इसके बारे में कोई भी न्यूज लीक नहीं होनी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने लीक किया तो इमीडिएटली उसको साफ कर देना और जब तुम इस काम को कर सेफली वापस आ जाओ तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा रिवार्ड दूंगा, बिल्ला तुझे भी। और उनके जाने की बस होता है चलो यह समय हो चुका है मेरे प्लान को यहाँ पर एग्जीक्यूट करने का, मेरे मास्टर प्लान को यहाँ पर कंप्लीट करने का। और जैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर रोड से जा रहा होता है उस पर कोई असैसिनेट अटैक करता है। डैम एम्परर तू यहाँ पर मरना डिजर्व करता है, यह सोचता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। क्या लगता है हमारे मेन कैरेक्टर मर जाएगा या उसके प्लान के मुताबिक काम होगा, देखते हैं, मजा तो आएगा। मैं आपको हिंट देता हूँ मेन कैरेक्टर ने जो प्लान बनाया है वो उतने इफिशिएंसी से काम नहीं करेगा। तो चलिए इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहाँ पर एंड करते हैं।